नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सरकार के ओआरओपी का सेकंड रिवीजन का डिक्लेयर करते ही अभी ये तय हो गया कि हमें अभी आने वाले कुछ दिनों में ओआरओपी का एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सरकार ने जो पीआईबी का टेबल जारी हुआ है, उस टेबल में कई सारे बढ़ोतरियां दिखाई गई है। हालांकि उस टेबल में बहुत सारी विसंगतियां हैं, रैंक्स नहीं है, जो सही बेसिक पे शायद नहीं लिया गया उसमें, लेकिन लगभग उसी तरीके का उतना ही बढ़ोतरी हमारे पेंशन में रहने वाला है दोस्तों। तो इसको लेकर के बहुत सारे आपने अपना एरियर का भी हिसाब किताब लगा लिया होगा, बहुत जगह पर आपको मिल भी रहा होगा कि आपका एरियर इतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आपका डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो एरियर बनने वाला है उसके बारे में समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, आपको बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से आपका कितना एरियर बनेगा ये डिसेबिलिटी एलिमेंट का, और कितना आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट बढ़ के हो जाएगा आज के डेट में आफ्टर ओआरओपी 2, उस चीज को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आप सबको मैं समझाता हूं कि डिसेबिलिटी एलिमेंट में आपका कितना बढ़ोतरी होने वाला है। तो जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि हमारा जो बेसिक पे में जो बेसिक पेंशन में जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ोतरी होना है, वो इस तरह का है जो आप सबको पता चल गया है कि आपका सिपाही है तो 17,699 वाला बेसिक पेंशन बढ़ के 19,726 हो जाएगा। नायक का उसी हिसाब से 18,427 वाला 21,101 हो जाएगा। ये चीजें आपके लिए अभी पुरानी हो गई। आगे अभी मैं आपका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसके बारे में समझाता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आप समझ के रखिए कि डिसेबिलिटी एलिमेंट जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन स्लैब के होते हैं। 100% डिसेबिलिटी, 75% डिसेबिलिटी और 50% डिसेबिलिटी। तो 100% में कितना बढ़ोतरी होगा, 75 में कितना होगा और 50% में कितना होगा, उस चीज को मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि बढ़ोतरी दोस्तों, अगर सिपाही का मान लीजिए 17,000 से 19,000 अगर होता है तो 2,000 रुपए की बढ़ोतरी है, लगभग 2,000 समथिंग की है। तो उसके हिसाब से आपका डिसेबिलिटी में कितना बढ़ोतरी होगा। अगर आपको 100% डिसेबिलिटी है, आप अगर 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं, तो आपकी बढ़ोतरी होगी दोस्तों, जो बढ़ा हुआ डिसेबिलिटी होगा 100%, वो हो जाएगा 11,836 रुपए। आप अपना पीपीओ निकाल के देखिए, आप अगर 100% डिसेबिलिटी ले रहे हैं तो 10,000 समथिंग के इर्द गिर्द आपका डिसेबिलिटी आज के डेट में होगा, जो बढ़ के 11,836 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर नायक हैं आप, तो आज के डेट में 12,661 रुपए आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप हवलदार हैं तो 13,069 रुपए, और अगर आप नायब सूबेदार हैं तो 16,080, और अगर आप सूबेदार मेजर हैं तो 22,560 रुपए आज के डेट में आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट बन जाएगा। आगे उस पे डीए भी लगना है, डीआर भी लगना है, वो चीजें मैं बताऊंगा। और अगर आपका 75% डिसेबिलिटी है, आपका पीपीओ में आपको पता ही होगा दोस्तों कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है। तो अगर आपका 75% डिसेबिलिटी परसेंटेज है तो वो 7,000 समथिंग था या 8,000 के आसपास था, वो जाकर के अभी 8,887 रुपए 77 रुपए हो जाएगा। और नायक का हो जाएगा 9,495 रुपए, हवलदार का 9,802 रुपए, नायब सूबेदार का 12,060 रुपए और सूबेदार मेजर का 16,920 रुपए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सूबेदार हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन है, वो ये सोच के ना बैठे कि आप सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सरकार का टेबल जारी हुआ था, जो इनिशियल टेबल था, उसमें आप सबका वो रैंक नहीं है, इस वजह से मैंने भी इंक्लूड नहीं किया। लेकिन फाइनल जब टेबल जारी होगा पीसीडीए की तरफ से, तो हमें बिल्कुल आशा है कि ये सारे के सारे रैंक्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 50% अगर डिसेबिलिटी होता है, तो आपका अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 50% है, जो कि मैक्सिमम लोगों का है, तो उनका जो बढ़ा हुआ डिसेबिलिटी एलिमेंट आज के डेट में कितना होगा, वो मैं आप सबको बताता हूं दोस्तों। 5918, ये तो रहेगा सिपाही का डिसेबिलिटी। 11280, ये होगा आपका बढ़ा हुआ डिसेबिलिटी एलिमेंट 50% के हिसाब से। अब मैं आगे जिस चीज के बारे में आप इंतजार कर रहे हैं वो है एरियर। आपका एरियर जुलाई 2019 से लेकर के अब दिसंबर 2022 तक का मैं इसमें हिसाब किताब किया है। हालांकि सरकार ने सिर्फ जून 2022 तक का ही हिसाब दिया था जब डिक्लेरेशन किया था, लेकिन अल्टीमेटली हमें दिसंबर 2022 तक का ही एरियर मिलना है। तो दिसंबर 2022 तक का एरियर मैंने हिसाब किताब किया है।
शुरू वाले 2 साल में हमें 17% के हिसाब से एरिया डीआर है दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा 6 महीने के लिए 31%, फिर 34%, और अभी जो ये 6 महीना है जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक, उसमें हमें डीआर का परसेंटेज 38% है दोस्तों। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है, बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन। आपका बढ़ा हुआ डिसेबिलिटी एलिमेंट, उसके बाद आपका जितना इस 42 महीने का जितना एरियर अपना डीआर बनता है, उसको सारों को जोड़ करके जितना आपका टोटल एरियर बनेगा, उसको मैं अभी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। जो कि अगर आपका 100% अगर डिसेबिलिटी है, आप सिपाही रैंक के हैं, तो 63,559 ये रहेगा आपका 63,559, यानी कि 63,559 रुपया आपको एरियर मिलेगा। 12774 यानी कि 1,27,774 रुपए ये रहेगा 100% डिसेबिलिटी पे। अगर 75% डिसेबिलिटी है तब रहेगा 47,669 मेजर का 95,808। अब लिखूंगा मैं दोस्तों 50%, जो लगभग लोग 50% डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, तो उनका एरियर कितना बनेगा, यानी कि जुलाई 2019 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट में आपका एरियर कितना बनेगा। जो सरकार का पीआईबी का जो डिक्लेरेशन आया था, जो मैक्सिमम बढ़ोतरी जितनी है उसके हिसाब से, तो वो आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि मैंने ये जो डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो कैलकुलेशन किया है वो कैसे किया है, आप सबको पता होना चाहिए। तो आप सबको मैं उसका समझा देता हूं पहले। अगर आप 100% डिसेबल हैं तो आपको आपका 30% मिलता है टोटल रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स का। टोटल रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स कौन सा होता है, इसका डबल होता है। जैसे 19,726 अगर आज के डेट में सिपाही का 1 जुलाई 2019 से बढ़ गया है, तो उसको अगर आप दुगुना करेंगे तो वो आपका हो जाएगा टोटल रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स, यानी कि 39,452। टोटल रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स इज इक्वल टू बेसिक पेंशन इंटू 2, ये बेसिक पेंशन है दोस्तों। और इसमें आपका बढ़ा हुआ 19,700, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, 19,726 बढ़ा हुआ है, तो इंटू 2 आपका बन जाएगा 39,452। 39,452 ये आपका बेसिक रिकॉनेबल इमोलुमेंट्स। इसका 30% जो होता है वो 100% डिसेबिलिटी होता है दोस्तों। इसका अगर आप 30% अभी निकालेंगे तो वो निकलता है 11,836, जो मैंने आपको निकाल के यहां दिखा दिया। अगर आप 100% डिसेबल हैं तो आपको मिलेगा 11,836 डिसेबिलिटी एलिमेंट जुलाई 2019 से। 75% में इतना निकलेगा और 50% में इतना निकलेगा। तो आपको कैलकुलेशन अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया है। बिल्कुल ऑथेंटिक और रूल के हिसाब से जो डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो कैलकुलेशन होना होता है उसी हिसाब से मैंने किया है दोस्तों। तो ये हिसाब किताब उसी से निकला है। अब आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको जुलाई 2019 से लेके दिसंबर 2022 तक एरियर कितना मिलेगा। अब ये मैं पूरा डीए भी उतना ही मैंने लिया है जिस समय जितना था, तो डीआर, तो उस हिसाब से आपका अभी मैं बताता हूं दोस्तों 31,779 रुपए 31,779 ये रहेगा सिपाही का। जितने भी सिपाही का डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना है, सारे सिपाही नहीं, जिनका ये बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि कुछ सिपाही का हो सकता है इसका ज्यादा भी हो जाए, कुछ का हो सकता है कम हो, ज्यादातर लोग कम में रहेंगे। तो जिनका भी इस हिसाब से बढ़ोतरी हुआ है उनका एरियर बनेगा दोस्तों 31,779 रुपए। और जो नायक होंगे उनका बनेगा 41923 41,923 रुपए। हवलदार का बनेगा 26,903 हवलदार की बढ़ोतरी और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अब कैसा कैलकुलेशन ये निकाला गया पता नहीं। जब फाइनल टेबल आएगा तो हम समझते हैं कि इससे अच्छा जो है कैलकुलेशन आए। तो हवलदार का जो बनेगा 26,903 रुपए, और जो नायब सूबेदार का बनेगा 4261 यानी कि 40,261 रुपए, और सूबेदार मेजर का 63,872 यानी कि 63,872 रुपए। तो दोस्तों आपका अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट 50% में आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका डिसेबिलिटी के लिए, सिर्फ डिसेबिलिटी का हिसाब किताब है ये, डिसेबिलिटी के लिए आपको एरियर 50% में ये मिलेगा, 75% है तो ये मिलेगा, और 100% है तो ये मिलेगा। और बड़ा हुआ जो डिसेबिलिटी एलिमेंट हर महीने वाला जो है आपका ये बनेगा दोस्तों, जो मैंने अभी आप सबको समझा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी को समझाने के लिए, इसी डिसेबिलिटी एलिमेंट का, आपका बढ़ा हुआ डिसेबिलिटी एलिमेंट और उसका एरियर को समझाने के लिए आया था।
आगे और कोई जानकारी रहे आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।